क्योंकि अभी लेफ्ट विंग मीडिया का क्या है कि भाई भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है, कांग्रेस राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा है, भाई जो हुआ भूल जाओ। लेकिन अगर हम जो हुआ भूल जाएंगे तो कैसे ये हो रहा है? तो एक कैजुअल एटीट्यूड होता है, फिर एक नॉन सीरियस कि आप मतलब बस चूंकि आपका अभी नहीं चल रहा है इस सरकार के अधीन, इसलिए आप नाराज है, आपके लोग आ गए तो फिर आप खुश हो जाएंगे। यानी कि स्टेट रिप्रेजेंट का जो सवाल है, और मुझे लगता है कि हमारा दोस्त सरजील ने भी जो उठान किया सवाल को, मुझे लगता है उसको सीरियसली लेना चाहिए कि ये स्टेट रिप्रेजेंट क्या चीज है, कैसे होता है। आपको थोड़ा साईं बाबा का केस, चूंकि आज ये साईं बाबा को फोकस करके ये मीटिंग हो रहा है, इसलिए भी मैं आना चाह रहा था आज ये बात रखने के लिए यहाँ पे। साईं बाबा का केस इज अ डिफाइनिंग केस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी टुडे। आपको मोदी राज भी आपको समझना है तो साईं बाबा का केस जो है वो इट्स अ डिफाइनिंग केस, और भीमा कोरेगांव भी साईं बाबा का जो केस है उसी का कंटिन्यूटी है। लेकिन जब हम साईं बाबा का बात करते हैं तो हम आज जो हो रहा है इसका पृष्ठभूमि में हम जाते हैं। आज जो हमारे सामने में हो रहा है इसका जड़ में जाते हैं हम कि ये जो अभी एक जो पैटर्न जो चल रहा है, जो एक तरह का जो स्टेट रिप्रेशन का जो ढांचा जो है हमारे सामने में, कोर्ट्स को लेके भी सुप्रीम कोर्ट भी जो कर रहा है सब कुछ को लेके, उमर खालिद जेल में है, भीमा कोरेगांव के लोग हमारे साथी लोग हैं उसमें, हनी बाबू है, आनंद तेलतुंबड़े है, अरुण फेरेरा है, स्थान स्वामी का आपको पता ही है, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव वगैरह वगैरह, गौतम नवलखा, और इधर मोहम्मद जुबैर का हुआ, सिद्दीक कप्पन का हुआ, उमर खालिद अपना साथी है, और बाकी भी दिल्ली राइट्स में जितने भी आए जो अभी जेल में हैं या कुछ लोग बेल में आए हैं बाहर। तो ये जो पूरा दिख रहा है इसका अगर हमको सही मायने में समझना है तो सिर्फ ये पूछ के नहीं होगा कि भाई अगला चीफ जस्टिस कौन बन रहा है, वो कैसा ठीक आदमी है कि नहीं, जस्टिस चंद्रचूड़ सही है कि नहीं, जो किस बेंच में ये केस जा रहा है, इस ढंग से हम लोग चलाते हैं बातचीत और बहस कि फलना बेंच में जाने से वो तो जज सही है, वो फिर अच्छा दे देगा, चलो। मुझे लगता है उस ढंग का सिर्फ एक कि भाई कौन सा बेंच में जाएगा, कौन सा जज कैसा है, सिर्फ उसी से तय नहीं होता है कि आपको न्याय मिलना है कि नहीं, बल्कि जो राज्य प्रणाली जो है, ये राज्य प्रणाली का भी एक तरह का अपना इसका एक स्मरण एक होता है, इसका एक अपना कंटिन्यूटी है, और ये जब कुछ कर रहा होता है तो उसको भी एक अपना उसका इतिहास है। वो जो अभी काम कर रहा है उसका एक पृष्ठभूमि है, तो वो तब एक तरह का उसका एक बना था जो सिक्योरिटी apparatus जो है हिंदुस्तान में। तो ये जो सिक्योरिटी apparatus जो काम कर रहा है, जैसे NIA, तो हम पूछते हैं कि भाई ये NIA क्या है, कब बना था, तो हम बोलते हैं कि अच्छा ये जो 2008 में जो मुंबई टेरर अटैक्स हुआ था, मुंबई में हमला, उसके बाद बना था। अच्छा किसका सरकार था? अभी वो बात आ रहा है कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बोला कि साईं बाबा का अरेस्ट जो है वो UPA का सरकार में हुआ था। मोदी बीजेपी का जो सरकार बना था 2014 में, उससे ठीक 2 सप्ताह पहले उनका अरेस्ट हुआ है। तो हमको थोड़ा पीछे जब जाते हैं तो देखते हैं कि ये जो एजेंसीज वगैरह जो काम कर रहे हैं, इसका जो लीगल जो बेसिस है वो उससे पहले ही बना है, 2014 से पहले ही बना है। तो ये आपको समझना होगा। और क्यों बना था फिर? तो साईं बाबा का बात करते हैं अगर, तो 2014 में मोदी सरकार आने से 2 सप्ताह पहले उनका अरेस्ट हुआ था, लेकिन उनका घर में जो रेड पड़ा था वो उससे भी पहले हुआ था, 2013 में हुआ था, 12 सितंबर, मुझे डेट भी याद है, 12 सितंबर 2013। और जब वो टीम आया था साईं बाबा के घर में, जो रेड पड़ा था, हम लोग थे वहाँ, हमें खबर आया कि ऐसा ऐसा है कि सुबह सुबह बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी का टीम आके उसके घर में अब रेड हो रहा है। तो हम लोग पहुंचे वहाँ पे, हम लोग फिजिकली वहाँ मौजूद थे, और हम लोग ने ब्लॉक करने का ट्राई किया
कि आप ये नहीं कर सकते। आपके पास जो आप लेके आए हैं कोर्ट से परमिशन रेड करने का, वो उसका कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बोल के लिखा था उसमें कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, कि कहीं कुछ चोरी हुआ है तो चोरी का सामान साईं बाबा के घर में छुपा हुआ है, तो वो सामान लेने के लिए ये रेड हो रहा है। 12 सितंबर 2013 का बात कर रहा हूं। और उस टीम में थोड़ा देखिए, डिटेल्स में भी थोड़ा जानना चाहिए, सिर्फ ये बोल के नहीं होगा कि चलो स्टेट है, स्टेट रिप्रेजेंट करता है, कैसे कर रहा है, कौन कौन से एजेंसीज था उस दिन। एनआईए था उस टाइम। एनआईए किसके अंडर में था आपको पता ही होगा, चिदम्बरम के अंडर में था, होम मिनिस्टर थे। प्रधानमंत्री का नाम भी बता दूं, मनमोहन सिंह थे, है ना। उसके साथ दिल्ली स्पेशल सेल का भी लोग थे उसमें, 50 लोगों का टीम था। मॉरिस नगर जो पुलिस थाना है उसके भी पुलिस थे उसमें। और कौन थे, महाराष्ट्र पुलिस था। ये मैं आपको अलग से लास्ट में ये जोड़ रहा हूं, क्योंकि ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आहेरी करके जो छोटा सा पुलिस स्टेशन है वहां का था। तो आहेरी का आदमी, आहेरी का पुलिस, एक जिस टाउन का नाम भी नहीं सुना था दिल्ली के एक्टिविस्टों ने, जब पुलिस आया, हम लोग बोल रहे जर्नलिस्ट साथियों को, बाकी एक्टिविस्टों को फोन में, हाँ वो आहेरी, क्या बोला, क्या कौन सी जगह बोल रहे, आहेरी। आहेरी, ये एक आहेरी क्या होता है भाई। तो जब आप आहेरी का बात करते हैं तो आपको फिर जाना होगा कि जो सेंट्रल इंडिया में जो संघर्ष चल रहे हैं, क्या संघर्ष चल रहे हैं भाई आहेरी में, ये आहेरी क्या है, तब आप देखेंगे कि जो आदिवासी इलाकाओं में जो बड़े बड़े माइनिंग कॉरपोरेशंस जो वहां लूट मचा रहा है, और उसके खिलाफ जो आदिवासियों का जो संघर्ष है, वो आहेरी एक सेंटर पॉइंट है उसका। गढ़चिरौली एरिया ऑफ महाराष्ट्र, जो इधर छत्तीसगढ़ के साथ लगा हुआ है, पूरा आदिवासी इलाका है। तो चूंकि आदिवासी इलाका में जो वहां ये लोग डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो पूंजी के लिए जो वहां ये लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं, वहां आदिवासियों को डिस्प्लेस करके, चूंकि उस स्ट्रगल को हम सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमें वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो हमें जेल में डालेंगे। और ये मैं 2013 का बात कर रहा हूं। और अगर 2013 सितंबर का मैं बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली देखिए, कोई भी रेड अरेस्ट करने से पहले पुलिस लंबा एक टाइम लेता है ना, काफी टाइम लेके वो अपना तैयारी करके आता है। तो 2013 का बात कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि उस टाइम क्या हो रहा था, 2012 में क्या हो रहा था, 2011 में क्या हो रहा था। उस टाइम ये बात चल रहा था कि जितने भी इस ढंग के संघर्ष हो रहे हैं आदिवासी इलाकाओं में, वो संघर्ष को, चूंकि वो आर्म्ड स्ट्रगल्स भी है जगह जगह में, तो उसको खत्म करने के लिए एक पीस प्रोसेस किया जाए। ये पीस प्रोसेस के लिए भी साईं बाबा एक बड़ा चेहरा थे, पीस नेगोशिएशंस। तो आपको बस एक चीज मैं बताऊंगा, आज ज्यादा टाइम नहीं है। वो जो पीस नेगोशिएशंस जो हो रहा था उसमें, यानी कि ये पुराना फाइल का बात हो रहा है, आज का फाइल नहीं है। होम मिनिस्ट्री में जो आज बैठे हैं, इनके अंडर में जो फाइल अभी नया बन रहा होगा, शायद आज का मीटिंग का नया फाइल बनेगा लेकिन साईं बाबा का जो केस है वो पुराना फाइल है। तो वो पुराना फाइल में 2010, 11, 12 का केसेस के बेसिस पे उनको लिया गया। तो आपको यह भी पूछना होगा कि उस टाइम क्या हो रहा था भाई, कि 2013 में रेड पड़ा। और सिर्फ साईं बाबा का बात करने से नहीं होगा, एम मिश्रा को तो ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया था। कहां फिर गढ़चिरौली ले जाना पड़ेगा आपको। एम मिश्रा और बाकी भी लोग थे, उनका तो अरेस्ट हो गया है। तो आप जब ये सवाल उठाते हैं कि उस टाइम क्या हुआ था, तब फिर आपको पीस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। और ये आपको देखना पड़ेगा कि पीस प्रोसेस में
कौन लोग थे, यानी कि यूपीए के सरकार के अंदर में दो फैक्शंस थे। एक चिदम्बरम वाला फैक्शन जो हॉकिस राइट विंग फैक्शन था, दूसरा जो फैक्शन था वो प्रोटॉक्स, जो समस्या को नेगोशिएशंस के थ्रू, बातचीत के थ्रू हल करना चाहते हैं। एटलीस्ट ये हमें बताया गया, सही में वो बातचीत चाहते थे, सही में वो शांति प्रक्रिया चाहते थे, ये इट्स ओपन क्वेश्चन। हम ये नहीं बोल सकते कि वो सही में ये कौन थे? ये वही लोग थे जो अभी कुछ लोग अभी ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है ना, वहां अभी चल रहे हैं बहुत डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। इसलिए मैं ये आपके यहां रखना चाहता हूं, यहां सब मीडिया के साथी भी है, ये मैसेज पहुंचाइए हमारे आज का मीटिंग से कि जो उस टाइम साईं बाबा के साथ एक तरीके का विश्वासघात हुआ है, कि जो पीस प्रोसेस में सरकार के तरफ से जो लोग थे, वो लोगों का क्या रोल था इसमें साईं बाबा के अरेस्ट में? वो सरकार में रहते हुए ये साईं बाबा का कैसे अरेस्ट हो गया? आज मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं, और मैं नाम भी लूंगा। फॉर एग्जाम्पल दिग्विजय सिंह वॉज अ मेजर नेम उस टाइम, जिन्होंने बोला कि पीस प्रोसेस हम कराएंगे, हम पीस प्रोसेस के पक्ष में हैं। दूसरा नाम है जयराम रमेश, अभी ये पूरा भारत जोड़ो यात्रा का प्रवक्ता बने फिरे हैं वो। यहां तक कि हिमांशु कुमार का केस भी 2009 का केस है, और इन सब को सब पता है कि हिमांशु कुमार का केस में फॉर एग्जांपल गोमपाड़ में नरसंहार हुआ था, सब इनको पता है, और डेली ट्वीट करते हैं ये। इनका कितना ट्वीट आता है? एक भी ट्वीट इन सब सवालों पे इनका नहीं है। जयराम रमेश हो, दिग्विजय सिंह हो, एक कोई बयान नहीं है इनका। ये जो कुछ लोग अरेस्टेड हैं, हमारे दोस्त लोग, ये लोग पर्सनली जानते हैं इनको, पर्सनली जानते हैं, मुलाकात हुआ है। और एक थोड़ा हास्यास्पद भी लगा मुझे, अभी जो हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया, जो हम बोलते हैं कि प्रो साईं बाबा था, जिसने साईं बाबा को एक्विटल तो नहीं, डिस्चार्ज का जो आया था अभी बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर से, है ना, और हम लोग सब खुश हो गए कि हो सकता है कि साईं बाबा का रिहाई हो जाए, बेल मिल जाए उनको, या केस ही खारिज हो जाए, क्योंकि इन्होंने परमिशन लिया नहीं था जो परमिशन लेना चाहिए था, जो एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेज हम लोगों को समझा रहे थे। यूएपीए के जो प्रोविजंस के मुताबिक जो परमिशन लेना चाहिए था सरकार से, इन्होंने नहीं लिया था। तो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया, उसमें चिदम्बरम को ही कोट किया कि चूंकि चिदम्बरम ने ही उस टाइम, और कोट किया है बकायदा, मतलब जिन्होंने अरेस्ट कराया साईं बाबा को, उन्हीं को कोट करके साईं बाबा का डिस्चार्ज भी हाईकोर्ट ने दे दिया। तो एक तरीके का ये इंटरेस्टिंग एक विरोधाभास बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन बड़ा मुझे हंसी आया। हालांकि इवन लेफ्ट विंग मीडिया ने इस चीज को टच नहीं किया, चूंकि साईं बाबा का केस में इन्होंने, और मीर देसाई ने कहीं पे लिखा भी है that with the, and not just the Sai Baba case, don't forget the Binayak Sen case. Binayak Sen case और Sai Baba case में the Indian security apparatus tested blood. एक बार उसको वो खून का टेस्ट मिल गया ना, गर्म खून का, उनको आदत लग गया है अभी। और मैं तो ये भी कहूंगा, अगर आपने 2024 में मोदी को हटा के किसी और को भी लाया, आपका बहुत सारा है कैंडिडेट्स ना ऑपोजिशन से, राहुल गांधी लाइए, या हमारा नीतीश जी को लाइए, हमारा तेलंगाना वाले को लाइए केसीआर, फिर भी ये कंटिन्यू रहेगा। चूंकि जो इंडिया का डीप स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, किसी ने अभी किताब लिखा है कोशी जोसेफ असवान, द इंडियन डीप स्टेट करके, मुझे बहुत ही सुपरफिशियल लगा वो किताब, क्योंकि उसका फोकस ओनली बीजेपी गवर्नमेंट है। सिर्फ आप बीजेपी गवर्नमेंट को देखेंगे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे, एंड दैट इज द बिग लेसन ऑफ द साईं बाबा केस। सो मेरा अपील है आप लोगों को कि इस केस को अच्छे से देखिए, पढ़िए,
जो जजमेंट जो है उसका पीडीएफ लीजिए, उसको पढ़िए बकायदा। हम लोगों को देखना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। बाकी केसेस का भी, उमर खालिद का केस में भी आप देखिए क्या हो रहा है, उसका पीडीएफ आसानी से मिल जाता है। उसको पढ़िए, मनन कीजिए थोड़ा। ये लड़ाई लंबा है तो हम लोगों को उसी ढंग का तैयारी लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।